स्टूडेंट्स वेलकम टू इल्मजार इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास डायग्राम को देखा और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सीक्वेंस डायग्राम को देखने वाले हैं। सीक्वेंस डायग्राम को स्टूडेंट्स हम डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ समझने वाले हैं और उसके साथ साथ बुक वाले एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो जब एक यूजर किसी सॉफ्टवेयर पर जाता है तो वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करता है। डिफरेंट एक्शन, यूजर के डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने की वजह से सिस्टम की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो हम कहते हैं कि ये यूजर और सिस्टम का आपस में इंटरेक्शन है। अब यूजर के इस एक्शन और सिस्टम के रिस्पॉन्स को इंटरेक्शन कहते हैं। और अगर हम इस इंटरेक्शन को इस तरह की डायग्राम बनाकर शो करें, पिक्टोरियल वे में शो करें, तो स्टूडेंट्स इसको हम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि यूजर अपना कार्ड एटीएम मशीन के अंदर इनपुट करता है, तो ये यूजर ने एक्शन किया। आगे से एटीएम मशीन क्या करती है, उस कार्ड को प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स में यूजर से पिन मांगती है, उसका पासवर्ड मांगती है। तो ये मशीन ने या सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया। इसके बाद यूजर जो है अपना पिन इनपुट करता है। इनपुट करने के बाद फिर से मशीन कुछ देर के लिए प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद कैश को विड्रॉ करती है। तो इसको हम कहते हैं कि यूजर और सिस्टम ने आपस में इंटरेक्ट किया। इस इंटरेक्शन को अगर हम तरतीब के साथ पहले एक्शन हुआ, फिर रिस्पॉन्स, फिर एक्शन, तो इसको इस तरह एक्शन और रिस्पॉन्स की तरतीब के साथ अगर हम डायग्राम बनाकर इस तरह की डायग्राम बनाकर शो करें तो इसको हम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। तो चलें इस डायग्राम को समझते हैं कि ये डायग्राम बेसिकली बनाई कैसे जाती है। ये आपकी बुक पे ये एग्जांपल मौजूद है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में ये कहता है कि यूजर आता है और वो अपने रूम में से कुछ बॉक्सेस को ओपन करता है। पहले वो टॉय बॉक्स को ओपन करता है, फिर उसके बाद बुक बॉक्स को ओपन करता है, उसके बाद क्लॉथ बॉक्स को ओपन करता है। तो यूजर ने पहले 3 एक्शंस परफॉर्म किए। फिर उसके बाद जो है इस टॉयज बॉक्स, बुक बॉक्स और क्लॉथ बॉक्स के अंदर कुछ चीजें इनपुट करता है, तो रिस्पॉन्स हुआ, बॉक्सेस की तरफ से रिस्पॉन्स हुआ। फिर उसके बाद यूजर इन बॉक्सेस को क्लोज कर रहे थे, दोबारा यूजर ने एक्शन परफॉर्म किया। तो अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स देखना ये है कि हमारे पास यहाँ पे कितनी चीजें इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। इस प्रोसेस के अंदर 4 चीजें इन्वॉल्व हैं, एक यूजर और ये 3 बॉक्सेस। तो हम कहते हैं कि ये 4 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर हम पिछले एग्जांपल को समझे, एटीएम वाले एग्जांपल को समझे, तो उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यूजर और एटीएम मशीन। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, यूजर, टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स और क्लॉथ बॉक्स। स्टूडेंट्स हमने पहला काम क्या करना होता है कि हम अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को लिखने का क्या तरीका है कि आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद उसको अंडरलाइन कर देना। और उसके अलावा स्टूडेंट्स हम इन ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगल के अंदर भी बनाते होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर भी हम इसको शो कर सकते हैं। और देन आपने इनके नीचे ये डॉटेड लाइन लगा देनी है हर ऑब्जेक्ट के नीचे। फिर उसके बाद क्योंकि यूजर ने यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्शन परफॉर्म किया था, तो एक्शन के लिए हम स्टूडेंट्स यूजर ने चूंकि पहला एक्शन परफॉर्म किया था, यूजर टू टॉय बॉक्स को ओपन किया, तो टॉय बॉक्स, यूजर ने टॉय बॉक्स ओपन किया, तो हम यहाँ पे एक फ्लो लाइन लगाते हैं। अब ये फ्लो लाइन की डायरेक्शन जो है वो यूजर से टॉय बॉक्स की तरफ होगी, क्योंकि यूजर ने टॉय बॉक्स को ओपन किया। तो मतलब ये कि यूजर ने एक्शन परफॉर्म किया टॉय बॉक्स के ऊपर। तो यूजर ने ओपन करने का एक्शन परफॉर्म किया, तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिखते हैं, यूजर ने जो एक्शन परफॉर्म किया। तो स्टूडेंट्स जो एक्शन होता है हमारे पास, जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, उसको हम उसके लिए हम ये फ्लो लाइन लगाते हैं और फ्लो लाइन की डायरेक्शन राइट साइड पे होती है। उसके बाद यूजर ने दूसरा एक्शन परफॉर्म किया बुक बॉक्स को ओपन करने का, तो यहाँ से हम यूजर से ये फ्लो लाइन लगाएंगे और बुक बॉक्स तक जाएगी और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। उसके बाद तीसरा एक्शन परफॉर्म किया स्टूडेंट यूजर ने क्लोथ बॉक्स को ओपन करने का, तो यहाँ से यूजर से लेकर क्लोथ बॉक्स तक हमने चूंकि एक्शन परफॉर्म हुआ है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ राइट साइड में होगी। जो फंक्शन यूजर परफॉर्म कर रहा है उसको आपने इस फ्लो लाइन के ऊपर लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ रिस्पॉन्स आया बॉक्सेस की तरफ से कि उस यूजर ने क्या किया, बॉक्सेस के अंदर कुछ चीजें इनपुट की हैं। तो इनपुट के लिए स्टूडेंट्स हम इस तरह से डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद उसने स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दिया कि उसके अंदर कुछ चीजें इनपुट की, तो इनपुट का फंक्शन चलेगा। और इस लाइन का फ्लो आपने स्टूडेंट टॉय बॉक्स से यूजर की तरफ करना है। उसके रीजन ये है कि टॉय बॉक्स के अंदर कुछ चीजें इनपुट की हैं और ये रिस्पॉन्स था हमारे पास। देन सेकंड रिस्पॉन्स बुक बॉक्स की तरफ से आया, बुक से लेकर हमने यूजर की तरफ फ्लो लाइन लगानी है। और इसी तरह से क्लोथ बॉक्स के अंदर क्योंकि कुछ चीजें को इनपुट किया, तो आपने क्लोथ्स से लेकर यूजर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी और फ्लो हमारा यूजर की तरफ होगा, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्स है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जब भी कोई इंटरेक्शन होगा तो उसमें 2 चीजें होंगी, एक्शन और रिस्पॉन्स।
तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा एक्शन को इस तरह से इस फ्लो लाइन को रिप्रेजेंट करना है एक्शन को, और उसके अलावा रिस्पॉन्स को हमने इस तरह की डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि 3 एक्शंस परफॉर्म हुए, फिर उसके बाद 3 रिस्पॉन्सेज परफॉर्म हुए, देन 3 एक्शन, यानी कि पहले यूजर ने 3 बॉक्सेस को ओपन किया तो ये एक्शन हुआ, फिर उसके अंदर कुछ चीजें इनपुट की तो ये रिस्पॉन्सेज हुआ, तीनों बॉक्सेस के अंदर चूंकि कुछ चीजें इनपुट की तो ये 3 रिस्पॉन्सेज हुए, फिर उसके बाद यूजर ने दोबारा से एक्शन परफॉर्म किया, इन तीनों बॉक्सेस को क्लोज किया। तो चलें इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अगर एक कस्टमर रेस्टोरेंट में जाता है, कस्टमर पहले जाता है वेटर को ऑर्डर देता है, वेटर क्या करता है किचन में ऑर्डर प्लेस कर देता है, किचन वाले उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद वेटर को देते हैं और वेटर दोबारा से कस्टमर के पास लेके आता है। तो कस्टमर ने क्या करना है, वेटर को पे कर देना है। इसके अंदर स्टूडेंट्स कस्टमर ने एक्शन परफॉर्म किया वेटर से, वेटर ने एक्शन परफॉर्म किया आगे किचन से, किचन ने रिस्पॉन्स दिया वेटर को और वेटर ने रिस्पॉन्स दिया कस्टमर को, तो कस्टमर ने दोबारा रिस्पॉन्स एक्शन किया दोबारा से वेटर की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसको हम डायग्राम की मदद से कैसे समझेंगे, अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक कस्टमर, दूसरा वेटर और फिर तीसरा हमारे पास किचन। तो आपने पहला काम क्या करना होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे ऑब्जेक्ट्स को लिख देते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को आपने अंडरलाइन करना है और उसके अलावा रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिखना है। फिर उसके बाद इस तरह से हर ऑब्जेक्ट के नीचे आपने डॉटेड लाइन, डैश लाइन आपने लगानी है। फिर उसके बाद आपने एक्शंस को लिखना है। अब एक्शन क्या किया, यूजर ने सबसे पहले एक्शन परफॉर्म किया कि कस्टमर ने वेटर को ऑर्डर दिया, तो हम कहते हैं कि कस्टमर ने एक्शन परफॉर्म किया। तो एक्शन के लिए हम स्टूडेंट्स इस तरह से लेफ्ट टू राइट की तरफ फ्लो लाइन लगाते हैं और उसके साथ हम एक फंक्शन लगा देते हैं क्या जी, ऑर्डर। कस्टमर ने ऑर्डर किया तो ऑर्डर का फंक्शन चलेगा। फिर उसके बाद देन वेटर ने क्या किया, क्योंकि हमने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है तो सीक्वेंस के साथ हमने इन तमाम चीजों को लिखना है। तो फिर वेटर ने क्या किया, किचन में गया और वहां पे उसने ऑर्डर कर दिया फूड को। तो वेटर ने एक्शन किया किचन की तरफ, इसलिए इसकी जो फ्लो लाइन है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेगी और ऑर्डर फूड का यहाँ पे फंक्शन चलेगा। देन स्टूडेंट्स वेटर ने क्या किया, दोबारा से कस्टमर को रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स किस फॉर्म में दिया कि उसको वाटर सर्व कर दिया। ठीक है, तो रिस्पॉन्स के लिए स्टूडेंट्स हमने देखा है कि हम इस तरह से डैश लाइन लगाते हैं और इसकी राइट टू लेफ्ट की तरफ हम इसकी फ्लो लाइन को ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद किचन वालों ने रिस्पॉन्स किया, तो रिस्पॉन्स के लिए देन आपने इस तरह से राइट टू लेफ्ट की तरफ आपने फ्लो लाइन लगानी है। फिर वेटर ने दोबारा कस्टमर को रिस्पॉन्स दिया विद द हेल्प ऑफ सर्व फूड। तो आपने यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है स्टूडेंट्स, सामने जो एक्शन है हमारे पास, एक एक्शन ये है, देन एक्शन ये है और एक और एक्शन यहाँ पे, 3 एक्शन है। 3 एक्शन को आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ इसकी फ्लो लाइन को ड्रॉ करना है और जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम स्टूडेंट्स राइट टू लेफ्ट की तरफ उसकी फ्लो लाइन को ड्रॉ करेंगे। और रिस्पॉन्स के लिए स्टूडेंट्स हम हमेशा इस तरह से डैश लाइन लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्शन को हम यहाँ पे इस तरह से हम रेक्टेंगल बनाकर भी शो कर सकते हैं कि जो आप एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको यहाँ पे एक्शंस। तो बाज बुक्स के अंदर स्टूडेंट्स एक्शन को इस तरह से रेक्टेंगल बनाकर भी शो किया गया है। कस्टमर ने सबसे पहले एक्शन किया, फूड को ऑर्डर किया, तो ये एक एक्शन है। देन वेटर ने एक्शन परफॉर्म किया किचन की तरफ, किचन वालों को ऑर्डर दे दिया, तो ये भी वेटर की तरफ से एक्शन होगा ऑर्डर फूड का। फिर देन उसके बाद स्टूडेंट्स वेटर का रिस्पॉन्स आया कस्टमर की तरफ, तो रिस्पॉन्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से। और देन उसके बाद जो है एक और रिस्पॉन्स आया हमारे पास किचन वालों की तरफ से। किचन वालों ने क्या किया, पिकअप के लिए कॉल दी वेटर को, तो ये किचन वालों का रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देन वेटर रिस्पॉन्ड करेगा कस्टमर को, तो वेटर टू कस्टमर के रिस्पॉन्ड के लिए हम इस तरह से डॉटेड लाइन को शो करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट की तरफ, और फंक्शन यहाँ पे चलेगा सर्व फूड का। कस्टमर क्या करेगा स्टूडेंट्स, पे करेगा उनको। तो कस्टमर ने एक्शन परफॉर्म किया तो एक्शन के लिए हम इस तरह से फ्लो लाइन को लगाते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से सिस्टम यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर और यूजर के दरमियान इंटरेक्शन को, एक्शन और रिस्पॉन्सेज को किस तरह से सीक्वेंस के साथ डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम स्टूडेंट्स सीक्वेंस को देखते हैं, उसके बाद टाइम को भी देखते हैं कि किस टाइम के अंदर किस सीक्वेंस के साथ हमारा एक्शन परफॉर्म हुआ या रिस्पॉन्स आया। तो इस इंटरेक्शन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, पिक्टोरियल वे में इस तरह से डायग्राम बनाकर शो करें, इसको हम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। अब बात स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि ये इन तमाम चीजों का इस तरह की डायग्राम बनाकर हमें फायदा क्या है। तो हमने तो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सीधी तरह से कोडिंग करें और सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, बड़े सॉफ्टवेयर बनाए या हम छोटे सॉफ्टवेयर बनाए, तो उसके लिए उसके पीछे एक माइंड मैपिंग होती है, उसके पीछे डिफरेंट डायग्राम्स बनाई जाती हैं पहले,
और उसके बाद देन उस डायग्राम को और उस थ्योरी को बेसिकली हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे, तो वहां पे हमारे पास इस तरह की डायग्राम्स वगैरह बनाई जाती हैं।